तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक देखने के लिए आपको MAAA.AC.in आप ये टाइप कीजिए और क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको धावी यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन मिलेगा 10th के लिए, और ये धावी प्रश्न पेड़ी 21-22 के लिए। तो यहाँ पर है मीडियम इंग्लिश। इसके बाद में हम देखते हैं उर्दू मीडियम के लिए, और यहाँ पर ये जो है मराठी मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीडियम इंग्लिश उर्दू मराठी छोड़कर हम अपने उर्दू मीडियम में जाते हैं। उर्दू मीडियम में तमाम मज़ामीन दिए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर हिंदी का अभी तक नहीं आया है पेपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स 1 से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि तमाम मज़ामीन के क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करवाएं। क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं उतने उस तरह के ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिन बच्चों का पोर्शन पूरा हो गया है, पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उनका एक जो है वो रिवीज़न बहुत अच्छा रिवीज़न होगा। और अगर वो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि उनका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उसको रिवाइज़ भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है साथ साथ। तो इसलिए जो है वो बच्चों क्वेश्चन बैंक जितने भी दिए गए हैं सब आप सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन बैंक जो है पिछले साल का ही है, लेकिन हम ये दोबारा इसको इस साल हल करते हैं ताकि आपको जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिले। तो हम यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रा का सबसे पहले क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पर हम मैथ्स 1 का पर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक रियाजी हिस्सा 1 पेपर 1। ये सवालात यहाँ पर आपको कुछ हिदायत दी गई है। तो यहाँ पर ये सवालात का बैंक सिर्फ तुलबा के लिए मिसाली सवाली पर्चे हल करने की मशक के लिए दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशीन रखें कि बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये 2 लाइन पढ़कर जो है वो आप कंफ्यूज मत होइए या घबराइए मत कि ये फ़ायदा नहीं है करके। अगर बोर्ड में वाले इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी किताबों के जो मशक़ी सवालात है या जो भी टॉपिक्स पढ़ना है हमको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो हम वो किताबों को साइड में रख देंगे और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और इसमें पूरे टाइप के सवालात दिए गए हैं। तो अगर आप जो है और इसको लेसन वाइज दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है कि लेसन वाइज है। तो इसमें मैंने ये देखा कि जितने टाइप के सवालात आपके 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावात में वो पूरे कवर हो जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको 80% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो सवालात जितने भी मेथड आपकी किताब में है वो पूरे मेथड से लिया गया है। तो यहाँ पे हम पहला सवाल देखते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर वाइज जो सवालात आते हैं उसी मेथड से इसको बनाया गया है। तो देखो सवाल नंबर 1 का ए कसीर मुतबादिला सवालात। ठीक है, MCQ फॉर्म। अगर XY मुतगय्यर की हमजाद मसावात के लिए DX 49, DY -63 और D 7, तो X की कीमत क्या होगी। अब हमारे पास फार्मूला है x बराबर dx/d। ठीक है, तो dx हमारे पास कितना दिया हुआ है, dx है 49 और d कितना है 7, तो 7 7 7 49। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या सही है, हमारा बयान ए जो है वो यहाँ पर दुरुस्त है। इसके बाद में हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें से दर्जा झेल में कौन सी 2 मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है, पहचानिए।
ठीक है। तो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात में जो है वो सबसे बड़ी कुव्वत दो नहीं होने चाहिए, वो मुरब्बई मसावात में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एम और एन दो मुतगय्यर दिए हुए हैं, तो ये मुतगय्यरी मसावात है। यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत दो दी गई है, इसका मतलब ये है कि ये मुतगय्यरी मसावात दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे इस तरह का सवाल भी आपने प्रीलिम्स में भी देखा होगा, इस तरह के तीनों भी सवालात मौजूद थे। तो ये जो जितने भी सवालात दिए गए हैं वो आपके किताब के हर मेथड को जो है वो सॉल्व करवाएंगे आपसे। तो आप वैसे ही आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का सवाल अगर इस मेथड से पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम के लिए अगर x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो हमको सिंपली जो है वो x की कीमत यहाँ पर रखना है। तो x की कीमत है यहाँ पर 1, तो हमने 4 ज़र्ब 1 जमा 5y बराबर 19, 4 एकम 4 जमा 5y बराबर 19, जमा 4 वहाँ जाकर क्या हो गया नफ़ी 4। अब 5y में से 19 में से 4 गए तो कितने बचे 15, और y बराबर 15, यहाँ पे 5 तक ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में 5 दिया 15। तो हमारे पास y की कीमत कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पर हमारा बयान B जो है वो सही है। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है ax जमा by बराबर c, mx जमा ny बराबर d। हमजाद मसावतों में an बराबर नहीं है bm, तो दी हुई मसावतों का डैश तो एक ही मुश्तरिक हल है। ठीक है, ये भी हमारे ये क्या नाम है सबक नंबर 1 के जो सबक में MCQ सवालात दिए गए हैं उसी में से ये पूछा हुआ है। इसके बाद में मुरब्बा कालिब का दर्जा मालूम कीजिए। अब मुरब्बा कालिब का दर्जा मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम तिरछी ज़र्ब दर्जा यानी कीमत ही हमको मालूम करना है। तो 5 तिया 15 नफ़ी 4 तिया 12 बराबर कितने हमको जवाब मिले यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारा बी बयान जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 1 का बी, झेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। हर एक के लिए यहाँ भी 1 मार्क्स है। तो मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। हम इसके नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 ज़र्ब 0 नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 7। अलामतों का ख़ास ध्यान रखिए वरना आपका जवाब पूरा गलत होगा। 5 ज़र्ब 0 यानी 0, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या बन गया जमा 3 सत्ते 21। तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आया 21। दूसरा सवाल देखते हैं। अगर dx बराबर 21 dy 14 d नफ़ी 7 तो y की कीमत मालूम कीजिए। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए y बराबर dy बटे d। dy की कीमत है 14 और इसकी कीमत है नफ़ी 7। 7 दूनी 14, y बराबर नफ़ी की अलामत ऊपर मुंतकिल हो गई नफ़ी 2। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। तीसरा सवाल मसावात x जमा 2y बराबर 4 के लिए अगर y बराबर नफ़ी 2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम तीसरा सवाल देखते हैं। x जमा 2y बराबर 4, x की कीमत नहीं दी गई है, y की कीमत दी गई है 2 ज़र्ब नफ़ी 2, y की कीमत बराबर 4। x ये जमा नफ़ी क्या हो गया नफ़ी 2 दूनी 4 बराबर 4। नफ़ी 4 यहाँ पे इसलिए नफ़ी 4 वहाँ गया तो जमा 4, 4 जमा 4 बराबर 8। तो ये हमारा जो है वो इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए, ये हमारा जवाब हो गया। इसी तरह से चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि अगर मुरब्बे कालिब की 5 2 3 m हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमारा चौथा सवाल तो 5 2 3 और m बराबर 14। फिर से यहाँ पे तिरछी ज़र्ब करेंगे। 5 ज़र्ब m और नफ़ी 3 ज़र्ब 2 बराबर 14। 5 ज़र्ब m यानी 5m, 3 दूनी 6 बराबर 14। तो यहाँ पर 5m इसलिए नफ़ी 6 वहाँ गया तो जमा 6, 14 जमा 6, तो इसलिए 5m बराबर कितने हो गए 14 और 6 20।
इसलिए m बराबर 20/5, ज़र में है बराबर के उस तरफ जाके तकसीम, 5 चौक 20 और इसलिए m बराबर 4। तो ये जो है वो हमारा जवाब है। इसके बाद में अब 5वां सवाल देखो, 99x और 101y बराबर 172, 101x जमा 99y बराबर 501। तो यानी x का ज़रीब जो है वो y के पास है और y का ज़रीब जो है वो x के पास है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक बार जमा और नफ़ी का मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है हमको, सिर्फ x जमा y पूछा है। कभी x नफ़ी y भी पूछता है तो जो पूछा है सिर्फ वही करेंगे हम। यानी यहाँ जमा पूछा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 5 लिख लेते हैं। सबसे पहले मसावात लिख लेंगे हम, 99x जमा 101y बराबर 172, मसावात नंबर 1, 101x जमा 99y बराबर 501, मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे सवाल में चूँकि जमा पूछा हुआ x जमा y, इसलिए मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, अब जमा करेंगे तो कितना हो गया, ये 200x हो गया जमा 200y बराबर 2 और 1 3, 7, 5 और 1 6, 673 मिला हमको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ अदाद जो दिए गए हैं वो थोड़े से अलग दिए गए हैं, तो ये सॉल्व मतलब किताब में जो नंबर है वो मैं देख लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे किताब में 172 की जगह पे 499 था, लेकिन बोर्ड के पेपर में जो भी नंबर दिए गए हैं उसको लेकर हमको हल करना है। अगर वो सवाल गलत होगा तो अटेम्प्ट करने पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में 200 है तो इसको मुश्तरक ले लेंगे। x जमा y बराबर 673, तो इसलिए x जमा y बराबर, यहाँ पे ये ज़र्ब में है बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में, इसको हल नहीं करेंगे मज़ीद, और ये हमारा जो है वो इतना इसका जवाब है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 का ए, अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो 2 अमली सरगर्मी दी जाएगी, इसको आपको 2 करना है, 3 में से 2 करना है, एक जो है वो 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर तरसीम बनाने के लिए जुदूल दी गई है, आपको उसको मुकम्मल करना है। तो जब मैंने पेपर सॉल्व करवाया था उस वक्त भी आपको कहा था कि जो अमली काम के बॉक्सेस है आपको उसको एज इट इज़ उतारना है, उसमें सिर्फ जवाब लिखना है और जो भी आप हल करते हैं आप उसको रफ में हल कीजिए। तो यहाँ पर है हमारी 2x नफ़ी y बराबर 4 मसावात। सबसे पहले यहाँ x की कीमत 2 और 3 दी गई है और यहाँ पे ब्रैकेट पूछा है, लेकिन हम यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डैश है, y की कीमत नफ़ी 4 दी गई है, तो हम यहाँ पे y की कीमत नफ़ी 4 रख लेते हैं बराबर 4। 2x नफ़ी नफ़ी जमा 4 बराबर 4, तो 2x जमा 4 वहाँ गया तो नफ़ी 4, 2x बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर 0/2 यानी 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे मैं इसको हल करके आपको बता दी, लेकिन यहाँ भी जवाब दिया हुआ है 0 और नफ़ी 4। इसको देखते हुए भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की कीमत 0 है और y की कीमत नफ़ी 4 है। ठीक है, जिस सेम यहाँ पर भी दिया गया है कि x की कीमत 3 है और यहाँ पर x y दिया है, तो इसका मतलब कि y की कीमत क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसकी कीमत दी गई है, अब ये 2 पूछा हुआ है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की कीमत 2 है, तो 2 ज़र्ब 3 नफ़ी y बराबर 4, 2 3 6 नफ़ी y बराबर 4, नफ़ी 6 जमा 6 वहाँ जाकर नफ़ी 6, तो नफ़ी y बराबर नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी कट गया, y बराबर 2। तो यहाँ पे हमारा जवाब आया 2 और यहाँ पे x और y जो है 2 और 2 होगा। इसके बाद में हमारे पास सवाल है, ग्रामर के उसूल से हल करने के लिए ज़ेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखो यहाँ पर d बराबर ये दिया है और यहाँ पर डैश, थोड़ा सा यहाँ पर
लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है। dn बराबर ये है, इसकी कीमत हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर dm बराबर नफ़ी 4, 16, नफ़ी 2 और 3 और n और m की कीमत हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको dm की कीमत दी गई है 20, तो यहाँ पे ये इक्वल इस तरफ चला गया है, तो ये क्या है, dm बराबर 20। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे ही मैं लिख लेती हूँ। आपको जो है वो रफ में इसको सॉल्व करना है। 4 ज़रब 3 नफ़ी 2 ज़रब 4, तो 4 तियाँ 12, नफ़ी और नफ़ी जमा 2 चौक 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो ये हमारा जवाब इसका आ गया 20। फिर dn मालूम करना है, इसको भी यहाँ हल कर लेते हैं। 16 ज़रब 4 नफ़ी 4 ज़रब 4, 16 चौक 64, नफ़ी जमा 4 चौक 16, तो ये कितने हो गए हमारे, 6 4 10, 6 और 1 7 8, 80। यहाँ पे हमने लिख ली 80 और इसकी कीमत जो है वो ऑलरेडी दी हुई है। अब हमको m और n पूछा हुआ है, तो m बराबर क्या होगा हमारा, dm बटे d, dm कितना है 20 और d भी कितना है 20, 20 से कम 20 बराबर 1, तो m मिला हमको 1। और n बराबर क्या है हमारा, dn बटे d, dn कितना है हमारे पास 80 बटे 20, तो 0 2 चौक 8, इसकी कीमत हो गई 4। तो सिर्फ हमको बॉक्स में जवाब लिखना है, उस पे ही हमारे मार्क्स है। इसके बाद में हमारी अमली काम की सरगर्मी नंबर 3 हम देखेंगे। d बराबर 3 4 और 2 5, यहाँ पे 3 ज़रब 5 होना चाहिए, तो 3 दिया हुआ है, ज़रब 5 हमने लिख लिया, बीच में नफ़ी की अलामत। यहाँ पर 2 ज़रब 4 होना चाहिए, 4 यहाँ मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 3 पंजे 15, क्योंकि 2 चौक 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 15 में से 13 को नफ़ी करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। इसके बाद हम अपनी अगली सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करना है। 3 ज़रब यानी यहाँ नफ़ी 2 आएगा, नफ़ी है बीच में, 4 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये 1 आएगा। अब यहाँ 1 ज़रब 4 यानी 4 होगा, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, नफ़ी 6, नफ़ी जमा 6 और 4 10, अलामत बड़े अदद की, यानी पे हम यहाँ पर लगाएंगे नफ़ी 10। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, x बराबर 5 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 ये है, तो यहाँ देखो 3 ज़रब दिया हुआ है, यानी x की कीमत हमको क्या रखनी है यहाँ पर 5। 3 पंजे 15 जमा 2y बराबर 29। अब ये 2y यहाँ पे लिख दिया गया, इसका मतलब जमा 15 को वहाँ लेकर गया, 29 नफ़ी 15, तो 29 में से नफ़ी 15 हम करेंगे, तो यहाँ पर हमको 29 में से 14 नफ़ी किए तो 15 नफ़ी किए तो बचा 14। अब यहाँ पे सिर्फ y की कीमत पूछा, यानी 2 यहाँ चला गया तो तकसीम हो गया, 2 सत्ते 14, तो इसलिए y बराबर हमको क्या मिला, 7। अब सवाल नंबर 2 हल कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 में झेल की हमजाद मसावत क्रामर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। सिर्फ हमको dx और dy की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ पर हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसावात लिख लेंगे कि 3x नफ़ी 4y बराबर 10, मसावात नंबर 1। अब देखो मसावात नंबर 1 में यहाँ पर ये a, b और ये c की कीमत है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मसावात दी गई, तो हम क्या करेंगे, a1 बराबर 3, b1 बराबर नफ़ी 4 और c1 बराबर 10, इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हमको हल करना आसान हो। 4x जमा 3y बराबर 5, ये अब ये यहाँ क्या होगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 5। अब हमको क्या पूछा हुआ है, dx पूछा हुआ है, ठीक है। तो dx पूछा गया है, तो dx का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dx का फॉर्मूला है c1 c2 बराबर और यहाँ पर b1 और b2,
अब हम यहाँ पे इसकी कीमतें लिख लेंगे। C1 C2 क्या है 10 और 5 है, और B1 B2 क्या है नफ़ी 4 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। 10 ज़र 3 और यहाँ पे तिरछी ज़र नफ़ी 4 ज़र 5, 10 तियाँ 30, ये नफ़ी जमा 4 पंजे 20, क्या मिला हमको यहाँ पर जवाब 50। अब हमको dy पूछा है, तो dy बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, dy बराबर है हमारे पास A1 A2 और यहाँ पर C1 C2। कीमत रख लेते। A1 A2 क्या है हमारे पास 3 और 4 है, C1 C2 क्या है हमारे पास 10 और 5 है। यहाँ ऊपर से हम इसकी कीमतें लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। 3 ज़र 5 नफ़ी 10 ज़र 4, 3 पंजे क्या हो गया हमारे पास 15, नफ़ी 10 चौक 40, यहाँ पर 40 में से 15 नफ़ी किए तो बचा 25, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। तो यहाँ पर हमको dx और dy पूछा था, तो लास्ट में लिख देंगे dx बराबर 50 और dy बराबर नफ़ी 25। अब हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पर मसावात 2x नफ़ी y बराबर 2x नफ़ी y बराबर 2 की तरसीम के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। सिर्फ हमको इसके मुहद्दिदीन मालूम करना है, इसको हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मसावात लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2, 2x नफ़ी y बराबर 2 के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, इसके कॉलम बनाना है x y और x और y। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कॉलम बना लेते हैं। x की कीमत लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 0, 4 मुहद्दिदीन कहा गया है तो 0 1 2 3 और फिर दोबारा से हम यहाँ ले लेते हैं नफ़ी 1। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी कीमतें ले सकते हैं। अब इसको हल करेंगे। 2 x की कीमत क्या है 0, नफ़ी y बराबर 2, तो 2 को 0 से ज़र्ब किए तो क्या आया नफ़ी y बराबर 2, 0 ही हो गया। नफ़ी y नफ़ी वहाँ मुंतकिल हो गया तो यहाँ पर नफ़ी 2, तो इसकी कीमत हमको मिल गई 0 और नफ़ी 2। दूसरा है 1 रखने पर, तो 2 ज़र्ब 1, यहाँ पे हम मसावात में कीमत रख रहे हैं नफ़ी y बराबर 2, 2 एकम 2 नफ़ी y बराबर 2। अब यहाँ पे जमा 2 बराबर किस तरफ गया तो नफ़ी 2 नफ़ी y बराबर 0, तो नफ़ी वहाँ मुंतकिल हो गया, 0 की कोई अलामत नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 जवाब आया, 1 और 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर x की कीमत 2 रख लेंगे। नफ़ी y बराबर 2, 2 दूनी 4 जमा 4 वहाँ गया तो क्या बन गया नफ़ी 4, तो 2 नफ़ी 4, 2 में से 2 नफ़ी किए तो क्या मिला हमको तो यहाँ पर नफ़ी y बराबर नफ़ी 2, नफ़ी कट गया, y बराबर सिर्फ क्या मिला हमको यहाँ पर 2, तो यहाँ पे हमने कीमत रख ली है 2 और 2। इसके बाद है x की कीमत 3, तो 2 ज़र्ब 3 नफ़ी y बराबर 2, 2 तियाँ 6 जमा 6 वहाँ जाकर नफ़ी 6, तो नफ़ी y बराबर नफ़ी 4, नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिए 3 और 4। ठीक है, इसके बाद में हमने नफ़ी 1 लिए है। अब यहाँ पर हमको 4 मुहद्दिदीन क्या कहा गया था, हमने 4 मुहद्दिदीन ले लिए हैं ना, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पे इसको नफ़ी को हम नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 ही कहा गया था तो हम इसको 4 ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको कॉलम बनाकर लिखना है। आपके इस जुदूल पे मार्क्स है, ये 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं, तीसरा सवाल मुरब्बा कालिब। अब मुरब्बा कालिब में कीमत मालूम कीजिए, तो 7/3 ज़र्ब, यहाँ पे इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे 1/2 से, फिर बीच में नफ़ी है 5/3 नफ़ी 3/2। अब ये ज़र्ब करना है, सामने सामने ज़र्ब करेंगे, 7 एकम 7 3 दूनी 6 नफ़ी 5 तिया ये ज़र्ब है 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, नसब नुमा मसावी है, एक बार लिखेंगे 7 नफ़ी 15।
तो यहाँ पे हमारे पास मिला नफ़ी 8/6, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6। तो हमारा जवाब यहाँ पे आया नफ़ी 4/3। तो हमको ये मुरब्बे कालिब की कीमत पूछा गया था। इसके बाद में हम देखते हैं चौथा सवाल। y बराबर नफ़ी 2, x बराबर नफ़ी 1, dx बराबर नफ़ी 14 हो तो dy की कीमत मालूम कीजिए। तो सिर्फ यहाँ पे हमको dy की कीमत पूछा हुआ है, बाकी का सब दिया हुआ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy की कीमत मालूम कर लेंगे, जो कीमतें हमारे पास दी गई है। ठीक है, तो dy बराबर अब लेकिन देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। y बराबर क्या है, dy/d। लेकिन यहाँ पर हमारे पास y की कीमत दी गई है और हमको dy की कीमत नहीं दी गई है, d की कीमत भी नहीं दी गई है, दोनों की कीमत और y की कीमत सिर्फ दी गई है। तो कम से कम हमारे पास 2 कीमत यहाँ पर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले d की कीमत मालूम कर लेंगे। तो इस तरह का सवाल हमारी किताब में नहीं है, ये थोड़ा सा एक अलग सवाल हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे x बराबर dx/d। अब देखो चूँकि x की कीमत दी गई है नफ़ी 1 और dx की कीमत दी गई है नफ़ी 14/d। अब यहाँ पे नफ़ी 1 बराबर किस तरफ आ गया, तो तकसीम में चला गया। तो इसलिए d बराबर क्या आ जाएगा, नफ़ी 14/नफ़ी 1। नफ़ी नफ़ी कट गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, d बराबर 14। अब यहाँ पर d बराबर 14 हमको अगर मिल गया तो हम dy की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो y बराबर dy/d। y की कीमत यहाँ पे दी गई है नफ़ी 2 बराबर dy हमको नहीं मालूम है और d हमको मालूम है 14। यहाँ पे तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब में dy बराबर 14 ज़र्ब नफ़ी 2। तो कितना हो गया, नफ़ी 28 बराबर dy। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक हल करने का हमारे पास एक फ़ायदा है कि इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के सवाल सामने आ रहे हैं और हमको अलग अलग जो है वो इसको मेथड वही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसमें अलग ट्रिक का इस्तेमाल करके उसको हल करना है। मेथड हमारा सब वही है किताब का, उसमें चेंजेस नहीं है कुछ भी, लेकिन एक कीमत दी गई है, एक नहीं दी गई है। तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आपके ये एक कीमत दी गई है, दूसरी हम ऐसे इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। इसके बाद में है हमारा 5वां सवाल। 7x = 2y बराबर 42 इस मसावात की तरसीम पर नुक्ता 4a वाक़ हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर चूँकि इसके ऊपर 4a वाक़ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। तरसीम पर नुक्ता x महवर पर होता है, y महवर पर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे x बराबर 4 और y बराबर a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसकी कीमत मसावात में रखने पर x की कीमत है 4 और y की कीमत है a बराबर 42। ठीक है, तो 7 चौक 28 जमा 2a बराबर 42 जमा 28 वहाँ गया तो क्या मिला हमारे पास, नफ़ी 28 हो गया वो। अब 42 में से 28 को हम नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 14। तो इसलिए 2a बराबर 14। a जो है वो 2 का ज़र्ब का ताल्लुक़ है, बराबर के इस तरफ जाके तकसीम में, तो 2 सत्ते 14, इसलिए a बराबर 7। तो ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 3। इसमें भी हमारा अमली काम है, कोई एक हल करना होता है और यहाँ पे हमको एक सवाल के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अमली काम। अब यहाँ पर देखो मसावात दी गई है और यहाँ पे हमको d दिया हुआ है, dx हल करना है। तो हम यहाँ पे इसको रफ़ में हल करेंगे। तो dx बराबर 3 ज़र्ब 1 नफ़ी 2 ज़र्ब 16, 3 एकम 3 नफ़ी नफ़ी जमा 16 दूनी 32। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 35। यहाँ पे हमने लिख लिए 35। अब dy मालूम करेंगे। तो dy बराबर 3 ज़र्ब 16 नफ़ी, यहाँ पे इसको तिरछी ज़र्ब करते हैं,
3 ज़र 2, 16 तियाँ यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 16 तियाँ 48, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 48 में से 6 गए तो कितने मिल गए, 42। यहाँ पे हमने लिख दिए 42। सिर्फ हमारे इन बॉक्सेस पे ही हल ये मार्क्स है, आपको ये हल जो है वो रफ में करना है। अब आगे क्रामर के तरीके की मदद से हासिल होता है। यहाँ पे अब इसको आगे हल करना है। dx, x का फॉर्मूला क्या है, dx बटे d है, इसको हल करेंगे रफ में। तो dx की कीमत क्या थी, 35, और d की कीमत क्या है, 7 है, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 5। और यहाँ dy बटे d है, इसकी भी कीमत मालूम करना है। dy कितना दिया हुआ है हमारे पास, 42, और ये 7, 7 छंग 42, यानी यहाँ पे मिला हमको 6। अब इसलिए हमारे x और y का हल क्या होगा, 5 और 6। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अपना अमली काम सरगर्मी नंबर 2। अमली काम में दिया हुआ है हमारे पास कि सलीम की यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं पहले। सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी उम्र मौजूदा उम्र x है, मैं सलीम हूँ, और मेरी मौजूदा उम्र y है, मैं सलीमा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मसावात यहाँ लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ है, सलीम की उम्र क्या है हमारे पास, x है, तो सलीम की मौजूदा उम्र क्या है, यहाँ पर सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना। सलीमा की उम्र क्या हमने दिए थे, 2y दिया हुआ है, दुगना यानी 2, और से 8 साल कम है, यानी कि इसमें नफी 8। तो ये हमारी मसावात एक यहाँ पर बन गई। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ कितना है, 25 है, तो मजमुआ यानी दोनों का x जमा y की जमा बराबर 25। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 4 साल कब्ल, और 4 साल कब्ल का मतलब होता है कि 4 साल पहले, यानी कि हम दोनों की उम्रों में क्या करते हैं, नफ़ी 4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र, तो सलीमा की उम्र क्या होगी, 4 साल कब्ल y नफ़ी 4, सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। तो यहाँ पर हम 4 साल कब्ल है, तो ये सलीमा की उम्र हो गई। सलीम की उम्र से जो है वो, सलीम की उस वक्त की उम्र 4, उससे 3 साल कम थी। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y नफ़ी 4 बराबर x नफ़ी 7, या ये भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद में अगला दिया हुआ है, सलीम सलीमा से 7 साल बड़ा है। सलीम क्या है, x है, सलीमा y है, तो उससे 7 साल बड़ा है, यानी यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर x जमा 7, क्योंकि सलीम जो है वो सलीमा से 7 साल बड़ा है। 3 साल बाद, फिर से 3 साल बाद यानी इसमें उम्र बढ़ जाएगी, जमा हो जाएगी। सलीम की उम्र, तो सलीम की उम्र यानी क्या हो गई, 3 साल बाद x जमा 3 होगी। सलीमा की उस वक्त की उम्र का दुगना, यानी 3 साल बाद जो उम्र होगी उसका दुगना, तो क्या हो गया यहाँ पर y जमा 3। ठीक है, सलीम और सलीमा की उम्र का फ़र्क 7 साल है, तो x नफ़ी y बराबर 7। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अमली सरगर्मी जो है वो ये पेज नंबर 24 पर है। तो ये जो है वो फ़र्ज़ करने वाला मेथड है कि x नफ़ी 1/x जमा y बराबर m, फ़र्ज़ कीजिए 1/x नफ़ी y बराबर। तो ये मेथड जो है वो इस साल नहीं है, तो ये सवाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो आपके पेज नंबर 24 पर हल की हुई मिसाल में से लिया हुआ है। इसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 के ए का सवाल देखते हैं हल। अमली काम क्या दिया हुआ है, मैं एक मुस्ततील हूँ, यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और आगे हमको ये सरगर्मी मुकम्मल करना है कि मसावात 1 बनाइए, मसावात 2 बनाइए, x और y की कीमत लिखिए। तो हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। चूँकि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं,
तो यहाँ पर इसलिए 2x जमा वाई जमा 8 बराबर होगा किसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, तो बराबर 4x नफ़ी y। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ में हम हल करें, हमको सिर्फ जवाब लिखना है यहाँ पर। तो 2x नफ़ी जमा 4x, वहाँ से आके नफ़ी 4x जमा y, यहाँ आकर नफ़ी y, यहाँ पर आकर जमा y जमा 8 बराबर के उस तरफ जाके नफ़ी 8। तो यहाँ मिल गया हमको नफ़ी 2x, एक y और एक y हो गया हमारे पास 2y नफ़ी 8। यहाँ से हमने 2 मुश्तरिक ले लिए, x नफ़ी x बचा जमा y बराबर नफ़ी 8। ठीक है, तो नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 8 बटे 2, 2 चौक 8। तो यहाँ मिला हमको नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4। मसावात नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरी मसावात हम ले लेंगे x जमा 4 बराबर 2y। तो x जमा 4 बराबर 2y, 2y यहाँ पर आ गया तो नफ़ी 2y और जमा 4 वहाँ जाके नफ़ी 4। तो इस तरीके से ये हमारी मसावात नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर हम मसावात लिख देते हैं। पहली मसावात है हमारी नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4 और दूसरी मसावात है x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4। अब हमको x और y की कीमत पूछी है तो हम इसको हल करते हैं। नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4 और x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जमा नफ़ी कट जाएगा, यानी मसावात 1 और 2 को हम जमा कर देंगे। ये कट गया, यहाँ पे एक y में से यहाँ बचा 2y गया तो नफ़ी y, नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 8, नफ़ी और नफ़ी कट गया तो y बराबर क्या मिला हमको 8। अब ये y बराबर 8 हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रख लेंगे। मसावात 1 क्या है, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4। तो नफ़ी x y की कीमत है जमा 8 बराबर नफ़ी 4। नफ़ी x बराबर जमा 8 वहाँ गया तो क्या हो गया, नफ़ी 8 हो गया। नफ़ी x बराबर 8 और 4 12, नफ़ी 12, नफ़ी और नफ़ी कट गया, x बराबर 12। तो यहाँ पे हमारे पास y की कीमत आ गई 8 और यहाँ पर x की कीमत आ गई हमारे पास 12। तो इतना ही हमको हल करना था इसमें। अब यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 3 का B जो है वो मुकम्मल हुआ, सॉरी सवाल नंबर 3 का A मुकम्मल हुआ अमली काम तक। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 का जो B है और उसके आगे सवाल नंबर 4 हम जो है वो सवाल नंबर 4 और 5 कल के वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप इसको हल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के और भी सवालात किताब में से ढूंढिए और हल कीजिए। आपकी जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाएगी।